हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज का टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था उसका आज का टॉपिक वही है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो उसी सब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस सब क्वेश्चन को लिए हैं। और इससे पहले था 1857 का क्रांति का दिए थे, उसमें आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दिए हैं। तो आज का टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन करा मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था कब हुआ था, 1908 में। एक क्वेश्चन आप लोग का यहाँ से भी आता है, मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, 1908 में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में। इसका संबंध किससे है, किसके साथ है, इसका संबंध किसके साथ है, किस क्रांतिकारी के साथ। ऑप्शन 1 में प्रफुल्ल चाकी, बिपिन चंद्र पाल, सी में अजीत सिंह, डी में उपर्युक्त से एक से अधिक, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इसमें से किसके साथ है। तो दोस्तों ये है प्रफुल्ल चाकी। मुजफ्फरपुर बम कांड में प्रफुल्ल चाकी से संबंध है इसका। और इस बम कांड में और कौन कौन सब था, तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसमें और कौन कौन सा शामिल थे। प्रफुल्ल चाकी थे और कौन कौन सब है इसमें शामिल, तो आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। बोल रहा मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। कब किया गया था, 1908 में, 1909 में, 1907 में, उपर्युक्त से एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। क्यों किया गया था, ये कब हुआ था, 8 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका। परंतु क्या हुआ, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। लेकिन दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन में हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैडली की पत्नी एवं उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई। किंग्सफोर्ड तो बच गया लेकिन मृत्यु किसका हो गया, कैडली की पत्नी एवं उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई। उसी दिन प्रफुल्ल चाकी को पुलिस से बचने के लिए, प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए क्या कर ली, आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को क्या फांसी का सज़ा, गिरफ्तार करके फांसी का सज़ा दे दिया गया। प्रफुल्ल चाकी तो डर से क्या कर लिए थे, प्रफुल्ल चाकी डर से हत्या कर लिए थे, लेकिन खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया, उसके बाद उसको फांसी दे दिया गया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का शाखा स्थापना किसने की। कह रहा है क्या कर रहा है, कह रहा है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने की थी। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, कौन किए थे, रामानंद सिंह, सचिंद्रनाथ सन्याल, विपिन झा, उपर्युक्त से एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कौन किए थे, पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किए थे। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर बी नंबर होगा। कौन किए थे, सचिंद्रनाथ सन्याल ने किए थे। पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किए थे, सचिंद्रनाथ सन्याल ने किए थे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्रांतिकारी के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। कब, कौन किए थे, क्रांतिकारी के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, खुदीराम बोस ने,
खुदीराम बोस ने, प्रफुल्ल चाकी, डीवी सावरकर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। डीवी सावरकर यानी कि इसमें कौन आंसर होगा? इसका आंसर डीवी सावरकर होगा। क्रांतिकारी के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन कौन किए थे? डीवी सावरकर। कौन किए थे दोस्तों? तो डीवी सावरकर ने किए थे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया? मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया, यानी कि उसका स्थापना किसने किया था? मित्र मेला संघ का स्थापना किसने किया था? क्या बोला? मित्र मेला संघ का स्थापना या शुरू किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। इसी को कहते बी.डी. सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर को ही शॉर्ट में बी.डी. सावरकर कहते हैं। लाला हरदयाल ने। डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मित्र मेला संघ का स्थापना किसने किया? मित्र मेला संघ का स्थापना बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बी.डी. सावरकर के द्वारा मित्र मेला संघ की स्थापना, यानी कि मित्र मेला संघ को शुरू किया गया किसके द्वारा? बी.डी. सावरकर के द्वारा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व क्या था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने, रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो युगांतर पार्टी का स्थापना किसने किया था, यानी नेतृत्व किसने किया था? उसको चलाया कौन? उसका संचालन किसने किया? युगांतर पार्टी का संचालन किसने किया? उसी को कहते हैं नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? युगांतर पार्टी का जो नेतृत्व था ये सचिंद्र नाथ मुखर्जी, यानी कि जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। कौन किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया गया था, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। उसके बाद फिर अगला, उसमें रास बिहारी बोस है और सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सा गठन किया गया? तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और रास बिहारी बोस ने किसकी स्थापना की भी ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, बरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? बरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? अभिनव भारत से। किससे जुड़े? अभिनव भारत से, अनुशीलन समिति से, स्वदेश बांधवा समिति से, उपर्युक्त से एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो बरिंद्र घोष किसका संबंध था? बरिंद्र घोष का किससे संबंध था? तो दोस्तों इसका संबंध था किससे? अनुशीलन समिति से। बरिंद्र घोष का संबंध था अनुशीलन समिति से। किससे था? बरिंद्र घोष का संबंध अनुशीलन समिति से। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर बी होगा। तो फिर दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया? खुदीराम बोस द्वारा किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था? बट किंग्सफोर्ड की मृत्यु, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गए थे। उसके बदले में कौन मरे? कैनरी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई थी। इसके साथ कौन सब थे? इसके साथ थे खुदीराम बोस के साथ कौन सब थे? इसके साथ थे प्रफुल्ल चाकी थे, उसके बाद खुदीराम बोस थे और भगत सिंह थे। ये सब मिलके, नहीं भगत सिंह नहीं, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे, ये दोनों मिलके और इसके साथी सहयोगी थे। ये हत्या कहाँ पे करने का प्रयास किया था? पटना में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, उपर्युक्त से एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो ये कांड मुजफ्फरपुर में करने का प्रयास किया था, किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्य से किंग्सफोर्ड बच गए थे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRS का सदस्य नहीं था? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HR का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद, शिव वर्मा, उपर्युक्त एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य कौन नहीं था? भगत सिंह नहीं थे, या चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे, या शिव वर्मा नहीं थे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी, शिव वर्मा नहीं थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य शिव वर्मा नहीं थे। इसके सदस्य कौन कौन सब थे? भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। उसके बाद कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन कौन सब थे? भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, शिव वर्मा नहीं थे। जो तीन इम्पोर्टेंट थे कौन सब थे? भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर सी होगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ था? काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ था? 1920 में, 1925 में, 1930 में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 1925 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 1925 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें काकोरी षड्यंत्र में भारतीय जो क्रांतिकारी थे, ये एक ट्रेन को लूटने का प्रयास किया था। उसी ट्रेन को लूटने से, उससे खजाना जो ट्रेन में था उसी को लूटने का प्रयास किया था। उसी को कहते हैं काकोरी षड्यंत्र। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र में फांसी से बच गया? काकोरी षड्यंत्र में कौन फांसी से बच गया? क्या कौन ऐसा क्रांतिकारी था जो फांसी से बच गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? कौन उसमें फांसी से बच गया? अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहरी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, उपर्युक्त से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर कौन होगा? इसमें फांसी से बचने वाले कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद फांसी से बच गए, और उसके बाद अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहरी और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दिया गया, और चंद्रशेखर आज़ाद छिप के भाग गए थे। तो ये नहीं पकड़ाए, इसको फांसी नहीं दिए गए। बाद में इसका मुठभेड़ हुआ, उसमें गोली चला, जो एक गोली सिर्फ अपने लिए बचा लिए। लास्ट में इसका गोली ख़त्म होने के बाद एक गोली बचा लिए, खुद को मार लिए। फिर अगला क्वेश्चन में कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा, रास बिहारी बोस द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, उपर्युक्त से एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा गठित किए गए थे? सुभाष चंद्र बोस द्वारा, या रास बिहारी बोस द्वारा, या चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, या उपर्युक्त से एक से अधिक, या उपर्युक्त से कोई नहीं? तो दोस्तों किसके द्वारा गठित किए गए थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन? ये सुभाष चंद्र बोस नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। किसके द्वारा गठित किए गए थे? चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा ये गठित किए गए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा गठित किए गए थे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर चंद्रशेखर आज़ाद होगा, सी होगा। फिर अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में, 1928 में, 1927 में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी, या 1928 में हुई थी, या 1927 में हुई थी, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। 1919 में क्या होता दोस्तों? 1919 में क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 1927 में क्या हुआ था? 1927 में जो
1927 में क्या हुआ था, 1927 में जो हुआ था, 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, जो कि 1928 में भारत आया और उसका पूरे भारतीय विरोध किए थे। क्यों विरोध किए थे? क्योंकि उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। सब सदस्य कहाँ के थे? सभी सदस्य ब्रिटेन के थे, यानी इंग्लैंड के थे, सभी गोरे सदस्य थे। इसीलिए उसका जम के बहिष्कार किया गया भारत में। उसका भारत में सपोर्ट कौन किया था? तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साइमन कमीशन का सपोर्ट भारत में कौन किए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन का सपोर्ट किए थे भारत में। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? कह रहा है सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? एक में 12 नवंबर 1930 को, बी में 23 मार्च 1931 को, या 4 मार्च 1931 को, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 23 मार्च 1931 को। कब फांसी दिया गया था? 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को फांसी पे चढ़ा दी गई थी। तो इस तारीख को ध्यान में रखना है दोस्तों। इसको 23 मार्च 1931 को ध्यान में रखना। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दी गई थी, यानी कि फांसी दे दिए गए थे। फिर अगला क्वेश्चन में कह रहा है, जतीन्द्रनाथ किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतीन्द्रनाथ किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? मेरठ षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, या जालियांवाला बाग हत्याकांड? उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से यहाँ पे होगा एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जतीन्द्रनाथ को किस आरोप में बंदी बनाया गया था? तो ये लाहौर षड्यंत्र के आरोप में इसको बंदी बनाया गया था। जतीन्द्रनाथ को लाहौर षड्यंत्र में इसको बंदी बनाया गया था। जतीन्द्रनाथ एक ऐसा आदमी था जो 63 दिन भूख हड़ताल के बाद, इसका मृत्यु कब हुआ था? 13 सितंबर 1931 को भूख हड़ताल की वजह से इसका मृत्यु होगा। कितने दिन भूख हड़ताल पे ये रहते? 63 दिन भूख हड़ताल पे रहे थे। तो दोस्तों इसको भी याद रखना है। 63 दिन भूख हड़ताल रहने के बाद इसका मृत्यु कब हुआ? 13 सितंबर 1929 को हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आने के बाद आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जय हिंद दोस्तों।